हेलो दोस्तों, सभी बड़े लोगों को मेरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं प्रियंका शुभम वर्मा की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोग देख सकते हैं, सरस्वती पूजन से स्टार्ट हो रहा है और ये 14 फरवरी का वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आसन बिछा दिया है माता सरस्वती के लिए। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए आसन बिछाया है पीले रंग का। उनके लिए पीले पीले और सफ़ेद रंग के पुष्प और उनके लिए पीला भोग। जो भी हमने आज तक देखा, जो भी हम अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, वो हमने किया। तो मैंने देवी सरस्वती को विराजमान कर दिया उनके आसन पर और उनको उनका जो हम अभिषेक करते हैं, तो ये एक फ़ोटो फ्रेम है, तो उसको हमने हल्के से पानी से पहले ही अभिषेक कर दिया था। फिर उनको फूल पुष्प और टीका लगा दिया है। और अब हम जो उनके लिए जो लाए हैं, ये भेंट जो हम चढ़ाएंगे उनको, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी को चढ़ाया जाता है, हम वो चढ़ाएंगे उनके लिए। तो हम उनको भी पूजा कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हमने अपना सरस्वती पूजन किया था। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं दिए के नीचे और अभी कलश के नीचे भी जो है चावल का आसन दे रही हूँ। तो देखिए, तो ये सब हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माता जब भी हम पूजन करते हैं तो सीधे दिया जो है धरती पर या पृथ्वी पर नहीं रखते, क्योंकि इससे पृथ्वी पर दोष लगता है। तो हम सबसे पहले नीचे चावल का आसन देते हैं, उसके बाद हम अपना दिया प्रज्वलित करते हैं, अपने दिए को स्थान देते हैं। तो इस प्रकार मैंने देखिए धूप बत्ती के नीचे और दिए के नीचे आसन दिया है चावल का, और जल के नीचे भी आसन दे रखा है। तो दोस्तों, बस मैं तो माता सरस्वती से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे ही बच्चे नहीं, अपितु पूरे संसार के सभी बच्चे खूब बुद्धिमान हों, खूब समृद्धि प्राप्त करें और खूब श्रेष्ठ बने। केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए मेरी यही उनसे दिल से प्रार्थना है। तो गाइस, आप लोग आगे देख सकते हैं, तो हमने माता को, सरस्वती मैया को टीका लगा दिया है और सब तैयारी हो चुकी है। और हम इस प्रकार करेंगे, लेकिन कैमरे में मैंने बच्चों को नहीं लिया है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, मगर बगल में बैठे हुए थे। तो मैं उनको बता रही थी कि आज सरस्वती पूजा होती है, तो आज हम सरस्वती पूजा माता की पूजा कर रहे हैं। मैंने मैया को वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। जो मैं वस्त्र लाई थी, मैं एक लहंगा भी लाई थी, बट फ़ोटो के अकॉर्डिंग लहंगा बहुत बड़ा था, तो मैंने वहीं पर मैया को अर्पित कर दिया। ये येलो कलर का लहंगा लाई थी मैं उनके लिए, तो मैंने ये अर्पित कर दिया। बच्चे देखिए कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, फिर भी क्या करें। अब मैं मैया रानी की आरती करूँगी। तो इस दिए से तो नहीं, लेकिन कपूर और कपूर से, घी में कपूर को डुबाकर मैं माता रानी की आरती करूँगी। इस तरीके से हमने सरस्वती मैया की आरती करी। यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर कर रखा है, क्योंकि मैं अपनी आरती गा रही थी, बच्चे अपनी आरती गा रहे थे। वो रामलला की आरती गा रहे थे और मैं सरस्वती मैया की आरती गा रही थी। थोड़ा एडिटिंग नहीं हो पाई यहाँ पर, वरना मैं भी आपको सुनाती। अलग से एक ब्लॉग में मैं आपको ये आरती ज़रूर सुनाऊंगी, जो मेरे बच्चे भी मेरे साथ आरती कर रहे थे। क्योंकि आजकल ट्रेंड में चला हुआ है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो मेरे बच्चे यही वाली आरती कर रहे थे। मैं सरस्वती मैया की आरती कर रही थी और वो लोग इनकी आरती कर रहे थे। तो पूजा पाठ चली रही है। तो गाइस, आप लोग को मैं बता दूं, जब तक हमारे पास बुद्धियाँ नहीं आएगी, विद्या नहीं होगी, बुद्धि नहीं आएगी और विद्या नहीं आएगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब बुद्धि होगी हमारे पास, जब दिमाग होगा, तभी तो हम धन कमाएंगे। इसलिए किसी भी देवी देवता या कुछ भी करने से पहले हमें बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमें आगे का ज्ञान प्रशस्त करे कि हाँ, हमें ये करना चाहिए। तो इसलिए सरस्वती माता का आशीर्वाद हमने लिया। सभी के लिए हमने कामना करी कि सभी स्वस्थ हों, मस्त हों, विद्यावान हों, सब गुणी हों, सभी अच्छे से हों। और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी होती हैं कि बसंत पंचमी के दिन ही बसंत जो है, अब बसंत का आगमन हो चुका है, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। तो तो बसंत जो है अपनी बहन को लेने गए हैं, होलिका को, ससुराल से उसकी। तो वो होली तक यहाँ रहती हैं। आगे की कहानी आपको मैं
बताऊंगी या किसी के द्वारा सुनवाऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूजा लगभग संपन्न हो चुकी है। ये देखिए आ गए हमारे ऑन कैमरा बच्चे। ये दोनों देवियाँ मेरे साथ बैठी हुई थी, ये शुभंका और दो छोटी वाली हमारी छोटी उर्फ सानवी वर्मा। तो ये दोनों हमारे बच्चे हैं। तो ये दोनों बैठे हैं। तबीयत भी मेरी ढीली ढाली है आजकल, तब ब्लॉग्स वैसे भी कहाँ आ पाते थे, बहुत कोशिश करी है तब इस ब्लॉग को मैंने शूट किया है। ये बच्चे अब माता जी को मैं लाई थी इनके लिए, इनके हाथ से दान करवाया, ये इन्होंने दान किया। तो ये इन्होंने दान कर दिया, हाथ जोड़ लिए हैं और बहुत हैप्पी हैं। दोनों ने एक जैसा ड्रेस पहना है। दोनों ने ही अपने नामकरण के जो कपड़ा होता है जिन पर इनका नाम लिखा जाता है, इनके कान में बोला गया था, उन्हीं कपड़ों की इनके लिए मैंने ये फ्रॉक्स बनवाई हैं। तो अब मैं इन बच्चों को भी टीका लगा देती हूँ। ये है छोटी सानवी। तो ये प्यारी सी सानवी का टीका हो चुका है और खूब आगे तरक्की करे, खूब विद्यावती हो, रूपवती हो, ऐसी मैंने इसके लिए भी दुआ की। और ये दे दिया है मैंने इसको, इसका प्रसाद, जिसके लिए बहुत देर से बैठी है। हालांकि ये इसके लिए नहीं बैठी थी, इसके लिए बैठी थी, लड्डू के लिए बैठी थी। कहीं लड्डू, अभी देखो वो लड्डू ले लिया और चली गई। ये आ गई हैं देवी शुभंका वर्मा और अब इनका होगा तिलक। हे मैया रानी, ये बहुत गुस्से है, चिड़चिड़ी, रोने वाली है। तो बस सरस्वती माता इसको अकल बुद्धि विद्या सब कुछ देना और इसकी जो चिड़चिड़ापन है वो भगवान मैया रानी इसका ज़रूर इस साल तो समाप्त कर ही देना। और इस तरीके से इस रूपवती की भी, इस धनवती की भी हमने पूजा की। ये सब मुझे याद दिलाती, मम्मी ऐसा करो, मम्मी वैसा करो, मेरे पैर छो, मेरी आरती उतारो, क्योंकि ये मेरे को देखती है ना ऐसा करते हुए। और इन्होंने अपनी आरती उतरवाई मुझसे, विद्या की देवी ने, कि मैं तो भगवान जी हूँ, मेरी पूजा करा करो। इस तरीके से ये मुझे आश्वासन देती रहती है। तो हे माँ सरस्वती, आप की जैसी ही ये गुणवती, विद्यावती, गुणवान हो, सभी बच्चे गुणवती गुणवान हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। तो गाइस आ चुके हैं हम पार्क के एरिया में और यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि गोबर से चौक फोड़कर और उस पर होलिका की एक लकड़ी रखकर हमने आज से होली की शुरुआत कर दी है। और इसकी कहानी हम सुनेंगे आंटी और भाभी के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में अंत तक। और आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके अपने चैनल का नाम है यू मी और हम। मैं प्रियंका आपको ले चलती हूँ भाभी और आंटी के पास, वो बताएंगी आपको आगे की कहानी। तो बने रहिए। तो आंटी आप ये बताओ ना, जो ये पार्क में होलिका की जो तैयारी कर रखी है, ये आज से क्यों लगाते हैं बसंत पंचमी के दिन से? क्योंकि मायके आई थी ना होलिका भैया, बसंत इनके भाई है, तो अपने भाई मायके आई है। अच्छा, तो उनको बुला करके लेकर आए हैं अपने मायके में। तो वो जब तक का रहेंगी जब तक होलिका दहन नहीं होगा। होलिका दहन वाले वो अपने ससुराल चली जाती है। तभी वो पुत्र प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी थी, क्योंकि वो मायके में थी, तो वो जल के भस्म हो गई थी और पुत्र प्रहलाद बच गए थे। तो वो बसंत पुत्र प्रहलाद के पिता थे, वो अपनी बहन को लेकर आए थे। तो वो अब वो अपने मायके में आ गई हैं। होलिका दहन होगा तभी जाए, इतनी हमें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता को बताने के लिए।